हाय गाइस, वेलकम टू ब्लॉसमिंग टैरो 1111। सो आज हम देखेंगे आपकी जर्नी टू मैरिज कैसे रहने वाली है, क्या कुछ आने वाला है, गॉड गाइडेंस क्या होगी आपके लिए। सो यहाँ पे है दो पाइल्स, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। आप लोग इंट्यूटिवली एक पाइल चूज कर ले एंड लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग नाउ। हाय पाइल नंबर 1, देख लेते हैं योर जर्नी टू मैरिज कैसी रहेगी, क्या कुछ रहेगा आपकी ओवरऑल जर्नी में। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। गॉडेस ऑफ मून, magician and the mirror. Okay. Angel of balance. Okay. And bottom of the deck we have attachment. Okay. So guys, एक मिनट। जर्नी टू मैरिज, मुझे ऐसा लगता है पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए कि आपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है। ठीक है, विद द 52 एंड 53 कार्ड यहाँ पे साथ में आए हैं, 5, 5, 52, 53। तो गाइस मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने लाइफ में बहुत दिक्कतें देखी हैं। ठीक है, और आपकी शुरू से ही दिक्कतें रही हैं लाइफ में, जिसकी वजह से आपने हर चीज़ में आपके कामों में डिले हुआ है और हमेशा आपने एक बैलेंस बनाने की कोशिश करी है। जितनी कोशिश करी है वो चीज़ें आपसे दूर ही हुई हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो एनर्जी है यहाँ पर ऐसा है कि आप शायद शादी की जर्नी में आप जब अपने लिए रिश्ते देख रहे होंगे या कोई पर्सन रहे होंगे आपके, तो भी यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत थक जाओगे उस जर्नी में। एक स्पिरिचुअल जर्नी, जो एक स्पिरिचुअल लेसन है वो मुझे शादी से पहले आप सीखते हुए दिख रहे हो यहाँ पर। यहाँ पे कई लोग हैं जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, कई लोग यहाँ पे स्टार सीड्स हो सकते हैं और कई लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम में भी हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम या कामिक सोलमेट। ठीक है, जिनकी वजह से आप स्पिरिचुअल पाथ पे आओगे। और और यहाँ पर ये है गाइस कि आप लोग बहुत ज़्यादा बिलीव करोगे यूनिवर्स में, डिवाइन में। आप लोगों को ये चीज़ों का पता चलेगा। और कुछ लोग मुझे यहाँ पे मैनिफेस्टेशन करते हुए भी दिख रहे हैं। किसी भी तरीके की मैनिफेस्टेशन आप लोग कर सकते हो, बट हाँ, आप लोग इस जर्नी में मुझे मैनिफेस्टेशन करते हुए दिख रहे हो। आप अपने पसंद के जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस है, आप उनको अपने आप इमेजिन कर रहे हो, अपनी क्वालिटीज़ वगैरह सब सोच के रखी हुई हो, और डिवाइन से आप वही चीज़ें डिवाइन से चाहते हो कि डिवाइन आपको वो दे। तो यहाँ पे आप ये चीज़ें शादी से पहले करने वाले हो, बिफोर मैरिज। बहुत ही मैजिकल है ये सारा कुछ गाइस। पाइल नंबर 1, बहुत रेयर केसेस में ऐसे कार्ड्स आते हैं, बट यहाँ पर आए हैं और यहाँ पे मुझे आपके साथ बहुत सारे एंजल्स एंड यूनिवर्स एंड डिवाइन की ब्लेसिंग्स यहाँ दिख रही हैं आप लोगों के लिए। बट यही है कि आप जब तक यहाँ पर आओगे ना, जब तक आप इस चीज़ों को समझोगे, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग समझ गए हैं शायद कि वो लोग किसी स्पिरिचुअल जर्नी में है। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे समझ गए हैं और वो मैनिफेस्टेशंस भी कर रहे हैं, क्योंकि वो जान चुके हैं कि उनकी जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। और इसी वजह से गाइस मुझे ये लगता है कि आप लोग मैनिफेस्टेशन करते हो और चाहते हो अपने हिसाब से, जो भी आपका, आप जो भी मांगते हो यूनिवर्स से, यूनिवर्स आपकी बातें सुन रही है और वही चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में। पाइल नंबर 1, एक बैलेंस के साथ होगी चीज़ें। जब अपनी लाइफ को आप मेंटली स्पिरिचुअली बैलेंस करोगे तब जाके होगी आपकी शादी। पाइल नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो भी लोग स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं तो पहले वो डिनाइल मोड में होते हैं बहुत ज़्यादा, कि नहीं ये चीज़ें नहीं हो सकती, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, या चीज़ें हो जाएंगी अपने आप। वो समझने में उनको जो टाइम लगता है ना, वो बैलेंस जब तक आएगा तब होगी आपकी शादी। पाइल नंबर 1, बहुत सी चीज़ों, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से, बहुत सी चीज़ों से आपको अटैचमेंट होती है, लेकिन जब स्पिरिचुअल जर्नी में आप आते हो तो आप हर चीज़ को सरेंडर करते हो। हर चीज़ को आप पूरी तरीके से 100% बिलीव के साथ आप ये सोचते हो कि जो होगा अच्छा होगा, और अभी ये सरेंडर मोड है। तो जब आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो, डिवाइन से अपनी विशेस बोलते हो और फाइनली साथ में अपने ऊपर काम करते हो, तब जाके आपकी लाइफ में बैलेंस आता है और फिर होगी आपकी शादी।
तो जो भी लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी में या मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, डिवाइन एंड यूनिवर्स में जिनका बहुत ज़्यादा बिलीव है और वो बैलेंस्ड हो चुके हैं, तो आप ये समझ लो कि आपकी शादी का टाइम बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी आने ही वाला है यूनियन का टाइम। बस ये बैलेंस अगर आपकी लाइफ में आ गया है, लेकिन तभी, ठीक है। अगर अभी भी आप किसी का वेट कर रहे हो या आपको एक ऐसा कोई भी पार्टनर मिलता है और आप बिल्कुल ही हाइपर हो जाते हो, बहुत हाइपर एक्टिव हो जाते हो कि हाँ यही मेरा ग्रूम है, ये फाइनली वाइफ है, या जो भी आपका जो भी जेंडर है उस हिसाब से, तो गाइस ये बैलेंस्ड एनर्जी नहीं है। आपको हमेशा एक न्यूट्रल एनर्जी में रहना है कि अच्छा भी है बुरा भी है, दोनों प्रोज एंड कॉन्स सोच के आगे बढ़ना है। जब आप ये समझोगे ना, जब आप ये समझ जाओगे लाइफ में बैलेंस कैसे लाना है, तब स्टार्ट होगी गाइज आपकी, तब आपकी जो मैरिज की जो जर्नी है ना वो ख़त्म होगी, तब वो एंड पर आएगी और आपको फाइनली अपने पार्टनर के साथ आपका यूनियन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत से लोग स्पिरिचुअल जर्नी में आएंगे इस टाइम पर, इस जर्नी में। ये जर्नी आपको थोड़ी परेशान करेगी, डिलेज भी हैं, लेकिन गाइज मेरी बात मानो, आप लोग बहुत खुश होंगे क्योंकि आपको वो पार्टनर मिलेंगे जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। वो चीज़ जो ओवरऑल एनर्जी है वो यही है कि आप लोगों को वही मिलेगा जो आप चाहते हो डिवाइन से, यूनिवर्स पे। बट ये बैलेंस कभी मत भूलना, ये स्पिरिचुअलिटी में आपको हमेशा रहना है, आपका एक पर्पस है इस दुनिया में आने का। तो ये चीज़ आपको समझने के लिए ही इस जर्नी पे लाया जाएगा, ठीक है। और देख लेते हैं। We have change, potential, one more card, power, yes, बॉटम ऑफ द डेक, ट्रस्ट। मैं आपको यही बता रही थी इतनी देर से गाइस कि आपको जब ये चीज़ हो जाएगी ना, आपके दिमाग में समझ आ जाएगा आपको कि हाँ चीज़ें इस हिसाब से होंगी। जब आप ये ट्रस्ट करना सीख जाओगे डिवाइन पे कि हाँ अब जो चीज़ें होंगी वो उनकी मर्ज़ी से होंगी और आपकी मर्ज़ी से नहीं हो पाएंगी, क्योंकि जो चीज़ें आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं वो बहुत बड़ी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, बहुत ज़्यादा अच्छी अबंडेंस है। तो वो ऐसे नहीं दे सकते कि वो आपको दे और आप अपनी इमेच्योरिटी की वजह से उसे खो दें, ठीक है। इसीलिए डिवाइन आपको इस पाथ पे लाए हैं, क्योंकि उनको ये आप वो डिवाइन ये चाहते हैं कि आप इस चेंज को एम्ब्रेस करो, ठीक है। क्योंकि एक चेंज आपकी लाइफ में आया होगा जब आप शादी के लिए लड़के ढूंढ रहे होगे या लड़कियां ढूंढ रहे होंगे, आपको ऐसा लगा होगा कि पता नहीं क्यों चीज़ें रुक सी गई हैं, चीज़ें हो नहीं रही, चीज़ें अपने हिसाब से एक स्टक सी सिचुएशन बन गई होगी। ये इसलिए बनी है क्योंकि डिवाइन आपको ये बताना चाहते हैं कि आप में बहुत सारी पोटेंशियल है। पहले आप अपनी पोटेंशियल को देखो, पहले आप उससे समझो कि आप क्या हो, आप अपनी वर्थ को समझो। तभी वहाँ पे गॉडेस ऑफ मून एंड मैजिशियन एंड द मिरर भी आता गाइस, क्योंकि आपको अपनी वर्थ को समझना ज़रूरी है बिफोर एंटरिंग इन एनी यूनियन और मैरिज, ठीक है। आपको पहले अपना वर्थ, अपने आप को कंट्रोल करने का, अपने आप के ऊपर पूरी पावर रखने की ज़रूरत है। इस एनर्जी में जब आप होंगे ना, तो मुझे लगता है एक तो आप लोग जब आपकी शादी की जर्नी होगी स्टार्ट, तो मुझे लगता है पहले तो आपको ये लगेगा कि बहुत ईजी है, लेकिन जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी, स्टेप बाय स्टेप थोड़ी मुश्किलें आएंगी, आपको समझ आएगा, आपको किसी तरीके से इस जर्नी पे लाया जाएगा और फिर आपको समझ आएगा कि हाँ ये जो भी चीज़ें हुई हैं, जब आप फाइनली अपनी पावर में आओगे ना तो आपका यूनियन होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो चेंज, पोटेंशियल एंड पावर। सो चेंज को एम्ब्रेस करना सीखो लाइफ में, ठीक है। आपकी जो जर्नी है, मुझे यही लग रहा है कि अभी कुछ चेंजेस यहाँ पे चल रहे हैं। हो सकता है कई लोग यहाँ पे रिलेशनशिप के हिसाब से देख रहे हो, तो उनके हिसाब रिलेशनशिप में भी कोई ऐसा पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है और वो ये समझ नहीं पा रहे, या तो वो रिश्ते देख रहे हैं तो भी एक पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है, वो समझ नहीं पा रहे कि गलती कहाँ हो रही है, क्या हो रहा है। तो आपको कहा जा रहा है ट्रस्ट करो डिवाइन पर, यूनिवर्स पे। आपके लिए जो वो कर रहे हैं वो बेस्ट है, उनसे ज़्यादा अच्छा आपके लिए कोई नहीं सोच सकता, क्योंकि वो जानते हैं कि हर एक हर एक सिचुएशन का फ्यूचर क्या है वो ये अच्छी तरीके से जानते हैं। और इसीलिए दिस इज़ द ओनली रीज़न वो ये चेंज ला रहे हैं आपकी लाइफ में। बहुत सारा पोटेंशियल आप में है जो आपको खुद देखना पड़ेगा, और जब आप अपनी खुद की पावर में आओगे गाइस, तब जाके होगा आपका यूनियन आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। तो यहाँ पे जर्नी टू मैरिज में मुझे आप बहुत सारे लेसन सीखते हुए दिख रहे हो। एक जर्नी है ये स्पिरिचुअल, तो ऑफकोर्स बहुत कुछ सिखाएगी गाइस। नहीं सीखोगे तो फिर एक टीचर की तरह सिखाएगी, जब तक नहीं सीखोगे तो फेल होगे, फिर सीखना पड़ेगा। तो जितनी जल्दी आप इस जर्नी को समझोगे, जितनी जल्दी आप आगे बढ़ोगे इस जर्नी में, उतनी ही जल्दी आपकी जो ये जर्नी है मैरिज की वो यूनियन में आएगी और फाइनली आपको अपना फ्यूचर स्पाउस मिलेगा। बट आपको अपने अंदर का पोटेंशियल देखना है, अपने आप का पावर देखना है कि आप कितने वर्थ इट हो और आप क्या कर सकते हो। आपको नहीं पता, आपको लगता है कि
आपको ऐसा लगता है कि कोई भी मिल जाएगा तो बस अच्छा होना चाहिए, बस चलेगा, नहीं। आपके लिए आपकी वर्थ को समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब तक अपनी वर्थ को नहीं समझोगे, कोई और आपकी वर्थ को क्यों समझेगा? दिस इज़ द थिंग, ये प्रॉब्लम है यहाँ पर कि आप अपने आप को, अपनी वर्थ को नहीं समझ रहे। तो मैं यही बोलूँगी गाइज, अगर आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो प्लीज़ इसका ध्यान रखना। एंड इसी चीज़ पे ऐसे ही चलो जैसे आप चल रहे हो, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो। मैनिफेस्टेशन ज़रूर करो अगर कर ही रहे हो तो, बट अगर नहीं कर रहे तो आप आगे जाके करोगे, दैट्स फॉर श्योर, क्योंकि आपकी जर्नी में ही है। और देख लेते हैं क्या कुछ है गाइज आप लोगों की जर्नी टू मैरिज में। इमेजिन, नॉट फॉर यू, एंड वी हैव ऑर्फेंड। ओके, यूनिवर्स मैसेजेस। तो गाइज यूनिवर्स मैसेजेस के हिसाब से बात करें तो कम टू द एज इज बॉटम ऑफ द डेक। आई होप फोकस कर रहा है कैमरा। कम टू द एज। तो गाइज मैं यही बोलने लगी थी कि आप लोग ना इस जर्नी में, या इस जर्नी के स्टार्ट होने से पहले, ठीक है, जो आपको इस जर्नी पे लाया जाएगा, तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा अकेला फील हो, आपको ऐसा लगे कि कोई आपके लिए बना ही नहीं है। हो सकता है कोई आपको उसी टाइम छोड़ के चला जाए जब आप शादी की बात करो। हो सकता है आप कमिटमेंट, हो सकता है गाइज आपकी ऐसी, क्योंकि जनरल रीडिंग है गाइज, तो उस हिसाब से लेना। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो रिलेशनशिप में होंगे उस टाइम, कमिटेड होंगे, लॉन्ग टर्म रिलेशन हो सकता है, लेकिन जैसे ही शादी की बात आई होगी तो वो पर्सन बिल्कुल ही चेंज हो गए होंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि हुआ क्या है, अभी तो रिलेशनशिप इतना अच्छा था, शादी की बात आते ही ये चीज़ें, इतनी दिक्कतें क्यों आई है, ये स्टक सिचुएशन क्यों आया है, वो आपको समझ उस टाइम पे नहीं आएगा गाइज। लेकिन आप वो टाइम इसलिए आएगा ताकि आप इस जर्नी पे आ सकें, ताकि आप अपने आप को समझ पाए, अपनी वर्थ को समझ जाए। आपको किसी के लिए जो यूनिवर्स को ठीक लगेगा आपको वही मिलेगा, ठीक है। नॉट फॉर यू का कार्ड हमेशा इसलिए आता है गाइज क्योंकि जो भी चीज़ आपके लिए नहीं है वो अपने आप आपसे दूर चली जाएगी। वो चीज़ें यूनिवर्स आपकी लाइफ से खुद ही हटाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। ऑर्फन का कार्ड गाइज मुझे ये भी बताते हैं कि आप लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में, और इसीलिए इमेजिन का कार्ड यहाँ पे फिर से आया है कि इमेजिन करो क्या चीज़ें आपको चाहिए, मैनिफेस्टेशन करो, आप इमेजिन करो अच्छी अच्छी चीज़ें। नेगेटिव वाइब्स और नेगेटिविटी में नहीं रहना है, जितना हो सके पॉजिटिव सोचो। कम टू द एज का मतलब यही है कि आप बिल्कुल ही एज एंड पोजीशन पर हो। पहले भी यही था कि यूनियन होने में टाइम नहीं है गाइस, बहुत जल्दी यूनियन होने वाला है। 2023 आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो गाइस अब आप लोग कम टू द एज वाले कार्ड से गाइस आप बिल्कुल एंड पर आ चुके हो हर चीज़ के। तो जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, जिन लोगों ने आपको छोड़ दिया है, जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, कोई फैमिली इश्यूज़ रहे हैं आपके, या कोई कमिटमेंट इश्यूज़ रहे हैं, या जो भी आपका पास्ट रिलेशनशिप था, उस हिसाब से उन सब चीज़ों को फॉरगिव करो। आपने बहुत स्ट्रगल करा है, वो दिख रहा है लाइफ में, और इस जर्नी में भी आपके स्ट्रगल है। इस जर्नी में कोई आपको छोड़ के चला जाएगा जिस पे आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया हो, तो ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बट आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि डिवाइन और यूनिवर्स आपके साथ हैं। नॉट फॉर यू का कार्ड गाइज यही है, जो आपके लिए सही है वो आपकी लाइफ में खुद ही आ जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी भी चीज़ के लिए आपको बहुत एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा या कब होगा या क्यों नहीं हो रहा, तो मत करो। चीज़ों को सरेंडर करना सीखो, ठीक है। इमेजिन करो आपको क्या चाहिए, आपको कैसी लाइफ चाहिए, अपने आप वो चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाएंगी। बट यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट डिवाइन। डिवाइन को ट्रस्ट करो, जितना हो सकता है आगे बढ़ो लाइफ में बस स्टक मत रहना। इस जर्नी पे आगे बढ़ो, आपको बहुत कुछ मिलेगा आगे। बहुत कुछ है आपके लिए, आपको पावर मिलेगा, आपको अपने अंदर का पोटेंशियल मिलेगा इस जर्नी पर। बट गाइज बहुत से लोगों के लिए मुझे यूनियन बहुत ज़्यादा नियर लग रहा है। तो प्लीज़ अगर आप अपने आप पे वर्क कर रहे हो, और जिन लोगों ने मैनिफेस्टेशंस भी स्टार्ट कर दिए हैं उनका टाइम बस आने ही वाला है, तो डोंट गिव अप, नेगेटिव बिल्कुल मत होना। जिन लोगों ने आपको छोड़ दिया, बुरा किया है, उनको फॉरगिव करो लाइफ में, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉरगिव एवरीवन। और ये उनके लिए नहीं करना, ये आपको खुद के लिए करना है, ठीक है। एंड ट्रस्ट ऑन डिवाइन, अब चीज़ें बहुत जल्दी आपके लिए मूव करने वाली हैं। और देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। सॉरी गाइज। द वर्ल्ड, ओके, एस ऑफ कप्स,
9 ऑफ wands. ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज द मून. तो गाइस यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा लोगों के लगता है कि ये बस जर्नी, ये एक जर्नी एंड पे नहीं आएगी, बट हाँ ये जो आपकी सर्च है वो एंड पे बहुत जल्दी आने वाली है. मुझे ये भी लग रहा है गाइस कि जिस आप एस ऑफ कप का वेट कर रहे हो वो भी आपके पास आएगा. अगर आप किसी स्पेसिफिक इंसान का वेट कर रहे हो अपनी लाइफ में सॉरी अगर आप किसी इंसान का वेट कर रहे हो इस टाइम पर और आपको वेट है कि उनसे प्रपोजल कब मिलेगा, बहुत टाइम का वेट चल रहा है आपका गाइस, तो डोंट वरी, यूनिवर्स आपके लिए वर्क कर रहे हैं. बस आपको ये करना है कि आप अपने वर्थ को समझो, और जो भी आपके लिए परफेक्ट प्रपोजल है या जो भी सही इंसान है आपके लिए, वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाले हैं. एंड गाइज विद द मून कार्ड, प्लीज़ इमोशनली इतना ड्रेन्ड मत फील करो, इतना इमोशनली ऐसे हर्ट मत फील करो, अदरवाइज आपकी जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो ओवर पावर कर लेंगी और चीज़ें फिर नेगेटिव होंगी. तो वही मैंने आपको बोला था, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई है उन सी चीज़ों को आप फॉरगिव करो और लाइफ में आगे बढ़ो. ठीक है, इतना नहीं सोचना है जितना आप सोच रहे हो और परेशान हो रहे हो. विद द मून कार्ड प्लीज़, जो भी चीज़ें हो गई है, मुझे लग रही है जैसे आप लोग बहुत किसी को मिस कर रहे हो, किसी का तो वेट कर रहे हो आप लोग यहाँ पर, पता नहीं किसका गाइज, बट है कोई, कुछ तो है यहाँ पर. किंग ऑफ वॉन्ड्स, हाँ कुछ तो है गाइज आपका ना, जिनके लिए आप बहुत वेट कर रहे हो, या फिर जिस प्रपोजल के लिए आप चाहते हो कि वो मिल जाए या वही आपकी लाइफ में आ जाए. कोई यहाँ पे ज़रूर है कुछ लोगों के लिए जो देख रहे हैं और वेट कर रहे हैं. देख लेते हैं क्या आएगा उनके लिए. बट गाइज प्लीज़, जो भी चीज़ें हो गई हैं उनको भूल के आगे बढ़ना सीखो. जर्नी पे आगे बढ़ोगे तभी चीज़ें अच्छी होंगी. ठीक है, और किसी का भी वेट कर रहे हो. ओ, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स. ओके, डेविल इन द मिडल. ओके, 9 ऑफ कप्स. ठीक है गाइज, तो मैं कहती किसी का आप लोग ज़रूर बहुत वेट कर रहे हो, किसी से चाहते हो कि वो प्रपोजल या कुछ आपको, मतलब कोई तो है यहाँ पे, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना. बट हाँ, आप लोग वेट कर रहे हो, आप लोग थोड़े इमोशनली भी ड्रेन फील करते हो. बट गाइज ये चीज़ें अब एंड होने वाली है, एंड पर आने वाली है, क्योंकि कम टू द एज वाला कार्ड भी आया था बाय द यूनिवर्स. तो यही मैं बोलूँगी गाइज कि अपनी वाइब्रेशन और एनर्जीज़ को नेगेटिव मत करना. गाइस, जो फाइनल एनर्जीज आपके लिए आई है ना, विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, डेविल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स, मैं बता दूं आपका जो भी है ना, आप जो भी परेशान रहे हो पीछे, या फैमिली इश्यूज़ रही हैं, किसी भी तरीके से आपको पुराने टाइम में, या लोग ताने मारते हैं, रिलेटिव्स परेशान करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत परेशान हो, हर तरीके से प्रेशर बना हुआ है, और आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये जर्नी कब एंड होगी, कब मुझे एक परफेक्ट पार्टनर मिलेंगे और कब मैं सेटल डाउन होऊंगा. बहुत सारी लोगों की यहाँ पे क्वेश्चन है गाइस. तो मैं बता दूं आप लोगों के लिए कि यूनिवर्स जो आपके लिए देने वाली है ना आपको, आप खुशी से झूम उठोगे गाइस. 9 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, और आप देख रहे हो कि ये पर्सन कितना खुश है. ऐसा लग रहा है जैसे इसको पूरा वर्ल्ड मिल गया, वो इतना खुश है. ये देख रहे हो आप यहाँ पे, देयर इज़ अ बॉक्स जिसमें बहुत सारा गोल्ड एंड डायमंड है. गाइस मैं बता रही हूँ, ये सन है यहाँ पर. तो जो आपकी मैरिज का टाइम आएगा ना, जब आपकी शादी होगी, तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी गाइस कि दुनिया देखेगी आपके लिए. जो भी जिन्हों में भी आपको परेशान कर रहे हैं पुराने टाइम में, अगर किसी का स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ जो वेट कर रहे हैं, ठीक है, तो वही लोग इस चीज़ को सुनेंगे. अगर आप लोग वेट कर रहे हो गाइस, तो आप लोगों के पास वो पर्सन खुद आएंगे सॉरी बोलने के लिए. ठीक है, क्योंकि अब उनको उनका कर्मा मिल रहा है विद द डेविल कार्ड. आप देख रहे हो जो भी परेशान कर रहे हैं आपको, डोंट वरी अबाउट दैट. जो चीज़ें आप बस उनको भूल जाओ और अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम करो. ऑल्सो गाइज, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपके लिए एक प्रपोजल आएगा, मुझे लगता है आपके लिए 2 से 3 प्रपोजल आ सकते हैं शादी के लिए. अगर अभी एक भी नहीं समझ आ रहा, अभी ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ होगा या नहीं होगा, तो गाइज मैं बता दूं आपके पास ऑप्शंस होंगे. इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है. आप अभी अगर ढूंढ रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उस टाइम पे आपके ऊपर होगी, टेबल्स बिल्कुल टर्न हो जाएंगे. अगर अभी आपको लोगों को बोलना पड़ रहा है, आपको खुद से परेशान हो रहे हो, लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, तब लोग आपको खुद बोलेंगे कि आपने बहुत सही डिसीजन लिया, आपने आराम से फैसला करा और फाइनली आपको एक बहुत अच्छा मैच मिल गया है. लोग तारीफ करेंगे गाइज. आप कहाँ जाने वाले हो आपको नहीं पता. यूनिवर्स का जो प्लान है ना आपके लिए, वो बहुत बड़ा है. तो इन छोटी छोटी प्रॉब्लम से घबराओ मत, परेशान मत हो. बस यूनिवर्स से ग्रेटफुल रहना ऑल द टाइम. अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को पॉजिटिवली इम्ब्रेस करो. ठीक है, डरना नहीं. जो चीज़ आपके लिए है, जो आपकी किस्मत में है, वो आपको मिलकर ही रहेगी. और जो चीज़ें किस्मत में नहीं है गाइज, वो यूनिवर्स हमें इसलिए नहीं देती क्योंकि आगे जाके वो हमारे लिए ही बुरा है. ठीक है, और जो किस्मत में नहीं होता वो मिलता भी नहीं है. तो इसीलिए आपको पहले ही उन चीज़ों से दूर करा जाता है, क्योंकि अगर वो मिलता भी है तो वो हमारा सिर्फ बुरा होता है उससे. ठीक है गाइस, तो
आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है, जो यूनिवर्स आपके लिए सोच के रखा है यूनिवर्स ने जर्नी टू मैरिज में, वो बहुत प्यारी चीज़ है। आप खुश हो जाओगे, आप सेटिस्फाइड होगे, और फाइनली आपकी सोच एक एंड पर आने वाली है। और अभी अगर आप इमोशनली ड्रेन्ड रहते हो तो मत रहो, जस्ट बी पॉजिटिव, क्योंकि बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है और यूनियन बहुत ही नियर है गाइज आपका फ्यूचर स्पाउस से। तो डोंट वरी एट ऑल, बस अपनी जर्नी को एम्ब्रेस करो, खुश रहो, पॉजिटिव रहो, सेल्फ केयर करो जितना हो सके, ठीक है। अपने आप पे ध्यान दो और किसी को चेज करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके लिए राइट पर्सन है वो खुद ही आपकी लाइफ में आएंगे। बस यूनिवर्स से प्रे करो और मैनिफेस्टेशन करो आपको जो भी चाहिए उसके लिए, ठीक है गाइस। यूनिवर्स से बोलो जो भी आपका मन करे, जो भी आपको चाहिए। अगर यूनिवर्स को अच्छा लगेगा तो आपको दे देंगे, और अगर आपके लिए वो चीज़ बुरी है तभी यूनिवर्स नहीं देते, ठीक है। तो ये इस बात को आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि यूनिवर्स कभी किसी का बुरा नहीं चाहती, वो हमारे अच्छे के लिए ही होती है हमारे साथ। Okay guys, pile number 1. So this was your journey to marriage. Thank you so much guys for watching. Please like, share and subscribe to Blossoming Tarot level 11. Bye guys. हाय पाइल नंबर 2, देख लेते हैं आपकी जर्नी टू मैरिज कैसी रहेगी। वॉकिंग अवे, डोर टू वैल्यू, फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल Gabriel, man holding a coin, bottom of the deck. ओके, तो जर्नी टू मैरिज कैसी रहेगी। एक मिनट गाइस, मैं थोड़ा सा ना इसको बताती हूँ। जर्नी टू मैरिज, ओके। पाइल नंबर 2, आई थिंक आप लोग किसी चीज़ से वॉक अवे ज़रूर करोगे जर्नी टू मैरिज में। हो सकता है कि आपकी कुछ ना कुछ यहाँ पे, जहाँ पे आप स्टक हो, ठीक है, आपको उस चीज़ को छोड़ के आगे जाना पड़े, क्योंकि कुछ यहाँ पे एनर्जीज़ हैं यहाँ पर कि आप लोग कुछ ना कुछ आप छोड़ोगे किसी स्टक एनर्जी से, जिस पे आपको लग रहा हो कि ये मैं नहीं छोड़ सकती। एक ज़िद्दीपन होगा कि नहीं, ये चीज़ तो मुझे चाहिए ही चाहिए लाइफ में। बट हो सकता है कि किसी ने उसी टाइम पर, जिस पे आपको बहुत भरोसा हो, कोई धोखा मिला हो, ठीक है, या कुछ ना कुछ चीटिंग और फ्रॉड की यहाँ पे एनर्जीज़ मुझे ज़रूर आ रही हैं, जिसकी वजह से आपने फाइनली ये डिसाइड करा होगा कि ये शायद मेरी ज़िद पूरी अब हो नहीं पाएगी, या इस चीज़ को मुझे सरेंडर करना ही बेटर है। तो जब आप इस चीज़ से दूर जाओगे और इस चीज़ पे, शादी पे, लव पे आपका फोकस ना होकर करियर पर होगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर है कि आप वॉक अवे कर रहे हो किसी ना किसी चीज़ से और आप करियर पे फोकस्ड हो, क्योंकि यहाँ पर गाइज जो अभी की एनर्जीज आपकी, मुझे ये लग रही है कि आप लोग पाइल नंबर 2 व्यूअर्स मेरे जो भी यहाँ पे देख रहे वीडियोस, वो सारे अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, क्योंकि उनको पता है कि जिस चीज़ पे उनका कंट्रोल नहीं है वो उसको छोड़कर आगे बढ़े तो ये बेटर होता है, ठीक है। इसीलिए आप लोग मुझे ज़्यादातर करियर पे फोकस लग रहे हो, और आप वोकल भी बहुत हो अपनी चॉइसेस के बारे में। आप लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो कि आपको लाइफ में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आप लोग ये नहीं चाहते कि आप लोग किसी पे भी डिपेंडेंट रहो इन एनी वे, ठीक है। जर्नी टू मैरिज में आपकी ये, आपको एक फीलिंग है कि आपको डिपेंडेंट किसी पे भी नहीं रहना। आप खुद के लिए कुछ करना चाहते हो, चाहे आप एक गर्ल हो या बॉय हो, जो भी आप देख रहे हो, मेल हो फीमेल हो, जो भी वीडियो देख रहे हैं, वो पर्सन किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता। तो जर्नी टू मैरिज में आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि अगर आप डिपेंडेंट रहोगे तो आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी दूसरे की नज़र में। तो आप लोग जब इस जर्नी टू मैरिज को स्टार्ट करोगे, तभी मुझे लग रहा है कि पहला आपका थॉट यही होगा कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है बिफोर गेटिंग मैरिड। तो ये वाली चीज़ मुझे लग रही है, और इस चीज़ को आप सबको समझाओगे भी, और आप अपना खुद का टाइम लेने वाले हो यहाँ पे जर्नी टू मैरिज में। जब आप खुद ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है, जब आपको लग गया कि हाँ नाउ आई एम सेटिस्फाइड और मैंने इतने पैसे कमा लिए कि मैं चीज़ें अपने आप से संभाल पाऊँ या अपनी वर्थ को समझ पाऊँ या किसी पे डिपेंडेंट ना हूँ, तब मुझे कुछ लोगों के यहाँ लग रहा है कि वो फाइनली इस जर्नी टू मैरिज में अपना मैरिज के लिए स्पाउस देखेंगे और अपने बारे में आगे के लिए सोचेंगे, अपने पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में। क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिन्हें पर्सनल रिलेशनशिप में बहुत धोखे मिले हैं, फ्रॉड मिले हैं, उन्होंने बुरे लोगों से बहुत बुरे लोग टकराए हैं, ऐसा उनका इतना अच्छा रहा नहीं है ऑल द टाइम, अगर मैं बोलूँ तो।
इतना एक्सपीरियंस इनका पर्सनल लाइफ में आप लोगों का अच्छा नहीं रहा है, इसीलिए आप लोगों को ये समझ आया है कि नहीं, पैसे होना इंसान को बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाता है, पावरफुल बनाता है। और अब आपकी सोच भी यही हो गई है कि आपको, तो अभी आपने इतना टाइम इसलिए लिया है कि ठीक है मुझे अपने करियर में अच्छा करना है और फिर शादी करनी है। और वो चीज़ मुझे यहाँ दिख भी रही है कि आप करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो। पाइल नंबर 2, मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना, बट हाँ, आपकी करियर में आपका फोकस्ड है। अगर आप वर्क नहीं भी करें तो आप इतने स्किल्ड हो कि आप काम करो तो बहुत पैसे कमा सकते हो, आपके पास वो स्किल है। वो अलग बात है गाइज अगर आप लोग लेजी हो और अभी काम नहीं करना चाहते, लेकिन आपके थॉट्स ऐसे हैं कि आपने जो सीखना था, जो एक्सपीरियंस लेना था, वो आप फुली ले चुके हो। क्योंकि यहाँ पे मुझे वाइब्स आ रही है कि कई लोग यहाँ पर काम नहीं कर रहे, लेकिन उनको पता है कि अगर वो काम करना चाहें तो पैसे बहुत आएंगे। वो अलग बात है, वो लेजी हो रहे हैं। बट गाइज मैं बता दूँ, आपकी जो ये जर्नी है ना, ये आपको पैसे और अपनी वर्थ को पहचानना सिखा देगी। आपको पता होगा कि आपकी वर्थ क्या है, आपको पता होगा कि आप कितने पैसे कमा सकते हो, आप कितने इंडिपेंडेंट हो। अगर आपको घर से भी निकाल दिया गया तो आप खुद के पैरों पे खड़े हो। पाइल नंबर 2, आप लोगों की बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक ऑरा है, ठीक है, यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ। और फिर आप जाकर शादी के लिए आप रिश्ते देखना शुरू करोगे। तो ये आपकी जर्नी है गाइज। अगर आप लोग अभी अपनी फाइनेंशियली अच्छा नहीं कर रहे तो आप लोगों को फाइनेंशियली पहले अच्छा करना है, क्योंकि यूनिवर्स ये चाहती है कि आप लोग खुद अपने पैरों पे पहले खड़े हो और फिर आप आगे शादी के लिए बढ़े। तो जर्नी टू मैरिज में यूनिवर्स आपको यही सिखाएगी कि आपको पहले खुद इंडिपेंडेंट कैसे बनना है, बिफोर आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो या शादी करे। और इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है, ठीक है। और देख लेते हैं क्या आ रहा है फाइल नंबर 2 आपके लिए। गाइस, जिनके भी यहाँ पर एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे ना इन पर्सनल रिलेशनशिप, मुझे यहाँ पे एक चैनल मैसेज आ रहा है, पता नहीं किसके लिए है। मैं यही बोलूँगी गाइस कि इस चीज़ को फिर से एक चांस दिया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि हर इंसान गलत नहीं होता, कई लोगों की मजबूरियाँ भी होती हैं और इसीलिए चीज़ें ख़राब होती हैं। तो पता नहीं ये मैसेज किसको सुनने की ज़रूरत है, बट हाँ, आप लोग थोड़ा और एक बारी सोचें इस बारे में। अगर आप कहीं पे स्टक भी थे तो भी एक बारी सोचें गाइस इस बारे में। हो सकता है कोई मुसीबत परेशानी उस पर्सन के साथ भी हो और इसीलिए चीज़ें इतनी ख़राब हुई हो आप दोनों के साथ। देख लेते हैं गाइस और क्या आ रहा है। प्लेजर, वोयाज, ट्रस्ट, बॉटम ऑफ द डेक, इल्यूमिनेशन। नाइस, मुझे यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है कि ये जर्नी जो आपकी अभी स्टार्ट होने वाली है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टार्ट ऑफ द जर्नी है ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्लेजर का कार्ड है, तो प्लेजर का कार्ड ये कहता है कि प्लेजर, वोयाज एंड ट्रस्ट। बेसिकली कुछ लोगों के लिए ये है कि आप इस जर्नी को एम्ब्रेस करें, ठीक है। आप इसमें स्लो डाउन रहें, क्योंकि ये जो एक डिस्टेंस है ना, जो आपका अभी जर्नी स्टार्ट होगा, क्योंकि कुछ लोग, मुझे पता नहीं, यहाँ पे यंग एज के भी हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पे 25 एंड अबव है या 25 बिलो भी कुछ लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, एंड कुछ यहाँ पे 30s एंड 40s में भी हैं। बट गाइज मैं बताऊंगी कि आपको जो ये जर्नी है ना आपका, जो अभी जो स्टार्ट हो रहा है आपके लिए, अगर आप लोग बिल्कुल ही फाइनेंशियली अच्छा नहीं कर रहे तो पहले तो आपको अपनी फाइनेंशियली अच्छा करना है, ठीक है। आपको वो स्किल सीखनी है जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। जो अगर आपने वो सीख रखी है गाइज, तो फिर ये स्टार्ट होगा आपका एक जर्नी विद द प्लेजर कार्ड। प्लेजर कार्ड ऐसा होता है कि आपको, जैसे हम होता है ना कि रोजेज़, कहीं अगर मेडो में रोजेज़ हैं तो आप उसको रुकते हो, आप उसको स्मेल करते हो और आपको इतनी प्लेजर सा फील होता है कि वाह व्हाट अ सेंट, ठीक है। फ्लावर कितना प्यारा है, कितना ब्यूटीफुल है और उसकी सेंट कितनी प्यारी है। सो यू टेक प्लेजर इन दैट थिंग कि आप रुक के उसको देख रहे हो। तो ये कार्ड आपको यही कहते हैं कि इस जर्नी में आपको बहुत ज़रूरी है स्लो डाउन होने की, जल्दीबाजी नहीं करने की, और इस जर्नी को एम्ब्रेस करने की धीरे धीरे, प्लेजर वाइज, कि ठीक है ओके, एक स्टेप के बाद एक स्टेप लेंगे। बहुत जल्दीबाजी मत करना, काम खराब हो सकता है। और वोयाज कार्ड के साथ ये डिस्टेंस है, ठीक है, एक जर्नी है जिसमें एक स्पिरिचुअल लेसन भी है आप लोगों के लिए। आप लोग ना पाइल नंबर 2 बहुत प्रोटेक्टेड हो। जो डिवाइन का प्लान है आपके लिए वो ये है कि आप इस जर्नी को एंजॉय करो। जो ये जर्नी आपकी, अगर कुछ लोगों के लिए तो ये स्टार्ट हो गई है और कुछ लोगों के लिए स्टार्ट होगी, तो गाइस मुझे बताना आपके लिए कौन से स्टेज पे हो आप, क्योंकि कुछ लोगों के लिए अभी ये स्टार्ट नहीं हुई है। तो डिवाइन का मैसेज यही है कि इस जर्नी को
बहुत प्यार से, ईज़िली, बहुत ज़्यादा हाइपर ना होकर आराम-आराम से आगे बढ़ो इस जर्नी में। ये बहुत बड़ा डिसीज़न होता है शादी का, और आप लोगों को ये आराम से लेना है, प्लेज़र वाइज़ लेना है, हर एक चीज़ सोच समझ के आगे बढ़ना है। हो सकता है गाइज़ कई लोगों के यहाँ पर शादी और मैरिज का इतना अच्छा ना रहा हो सकता है यहाँ पे कई बार ये भी आ रहा है कि फैमिली में किसी की शादी नहीं अच्छी चली है, इसीलिए डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप ये गलती मत करना और आप बहुत स्लो डाउन हो जाओ, ठीक है। अगर किसी को रिलेशनशिप में धोखा मिले तब भी यही बात है कि आप स्लो डाउन हो और आराम से चीज़ों को लॉजिकली सोच कर ही आगे बढ़ो। पाइल नंबर 2, वोयाज कार्ड के साथ गाइज ये एक जर्नी तो है ही है, जो जर्नी टू मैरिज हम देख रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए एक जर्नी भी है जिसमें आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा, बहुत कुछ। अगर आप अभी तक कमाना सीख गए हो, अपने आप को सेल्फ केयर करना सीख गए, ये चीज़ें सीख गए, तो आप बहुत आगे आ चुके हो। अगर अभी भी आपको ये चीज़ों का कुछ भी नहीं पता और आप अभी भी लोगों को चेस करते हो, परेशान होते हो, उन पे डिपेंडेंट रहते हो, तो समझ जाओ गाइस कि आपकी ये जर्नी स्टार्ट होगी जहाँ पे आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया जाएगा कि आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं होगी, किसी की भी नहीं। आपको बस इस जर्नी पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, फुली ट्रस्ट, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वील सी, देखा जाएगा, नहीं। आपको ट्रस्ट करना है पूरी तरीके से। ये जहाँ पे भी आपको डिवाइन की तरफ से जो एक्सपीरियंस मिलेगा, ये मतलब ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि ये लाइफ टाइम आपको याद रहेगा। आपको ये पता होगा कि ये जर्नी टू मैरिज मेरी ऐसी रही थी जिसमें मुझे सब कुछ सिखा दिया भगवान जी ने। और विद द इल्यूमिनेशन कार्ड गाइज आप लोग प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। आप लोग बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो, डिवाइन आपके साथ है, आपके हर एक स्टेप को डिवाइन वॉच कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि गो स्लो, आराम आराम से सोचो चीज़ों के बारे में, बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी। और जब आपको डिसीजन लेना हो तो भी आप 2 बारी सोच के आराम से फाइनल करो कि हाँ यही चीज़ है जिसके साथ, क्योंकि शादी 1-2 दिन का डिसीजन नहीं होता, इट इज़ अबाउट 100 ईयर्स आगे की, ठीक है। तो आपको इस वे में उस डिसीजन को लेना है कि आगे के आपके जितने भी साल आप टिल डेथ आपके लिए वो पर्सन ही आपके लिए सब कुछ होने चाहिए। तो डिवाइन ऐसे आपको चाहते हैं, आजकल नहीं जो मॉडर्न ज़माने में चल रहा है, नहीं। शादी मीन्स लाइफ टाइम के लिए एक ही पर्सन जिनके साथ आप रहोगे। या फिर गाइज अगर आप लोग सेकेंड अलायंस के लिए देख रहे हैं तो अब जो ये पर्सन आपके साथ आएंगे वो आपके पास लाइफ टाइम के लिए रहेंगे। अगर आपसे पहले कोई मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, कोई बात नहीं, फॉरगिव योरसेल्फ, आगे बढ़ो, क्योंकि यही आपको डिवाइन सिखाना चाहते थे, ये कुछ लेसन देना चाहते थे। और अब वो यही कहेंगे कि वो यही मैसेज है उनका आपके लिए कि स्लो डाउन हो जाओ, ये एक जर्नी है, इसको एम्ब्रेस करो और ट्रस्ट करो, यू आर प्रोटेक्टेड। और देख लेते हैं गाइस क्या आ रहा है आपके लिए। अनफिनिश्ड सिम्फनी, कुछ तो गाइस यहाँ पे है जो वापस से बार बार ही रिपीट करता है अपने आप को, कोई पैटर्न है यहाँ पर। टू बी फेयर, फ्लेक्सिबल, ओके। बॉटम ऑफ द डेक ब्लेस्ड। मैं बता रही हूँ गाइस डिवाइन आपके साथ है तो ब्लेस्ड तो आपको होना ही है, ठीक है। और जो मेन बात है गाइस कि आप लोगों के साथ कुछ ऐसा पैटर्न ज़रूर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अनफिनिश्ड सिम्फनी का मतलब यही है कि एक सर्कल है जिसमें आप बार बार गोल गोल घूम रहे हो। क्या सर्कल है वो आप, ये जनरल रीडिंग है तो अपने हिसाब से देख लेना। या तो आपके लिए रिश्ते आते हैं, बात पक्की होती है और फिर वो टूट जाते हैं, या तो किसी पर्सन के लिए आप बार बार वेट करते हो, वो प्रॉमिसेस करते हैं और फिर वही एक साइकिल स्टार्ट हो जाता है, आप उसकी बातों में आ जाते हो। कुछ ना कुछ यहाँ पे ज़रूर है जो एक ही पैटर्न है जो रिपीट हो रहा है आपकी लाइफ में। ये किसी भी वे में हो सकता है, ये आपको सोचना है कि कहाँ आप गलती कर रहे हो, कहाँ आप वापस से बार बार किसी की बात में आ रहे हो, या बार बार किसी के हिसाब से जिनकी चालाकी को आप समझ नहीं पा रहे। कुछ यहाँ पे ज़रूर चालाक लोग हैं जो सेम सी चीज़, एक स्टोरी, और गाइज ये स्टोरी तब तक सेम टू सेम चलती रहेगी, ये जर्नी तब तक राउंड एंड राउंड आप लोगों को घुमाती रहेगी। पाइल नंबर 2, जब तक आप ये सीख ना जाओ कि आपको पेशेंस कैसे रखना है, आपको अपने पैटर्न कैसे चेंज करना है और आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना। इस पाइल के लिए लिटरली यही मैसेज है इन कंक्लूजन कि आपको डिपेंडेंट नहीं रहना, आपको अपनी सेल्फ वर्थ को समझना है, आपको को डिपेंडेंट नहीं होना कि उस पर्सन के बिना मेरा क्या होगा, ये नहीं होता। आपको अपने लिए खुद स्टैंड लेना है, खुद सारी चीज़ें करनी है। टू बी फेयर, खुद को एनालाइज करो,
क्योंकि यूनिवर्स का मैसेज है गाइस, ये टू बी फेयर का मतलब यही होता है कि आपको पता है कि आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। एक इंसान सबसे अच्छा खुद ही जानता है कि वो क्या सही कर रहा है और क्या गलत कर रहा है। तो गाइस इसीलिए यहाँ पे कार्ड है टू बी फेयर। अपने आप को एनालाइज करो, इस पैटर्न को एनालाइज करो जो बार बार सेम टू सेम हो रहा है। क्या गलती कर रहे हो आप? या तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, फाइनली यही पर्सन मेरे लिए सब कुछ है, या तो आप बिल्कुल ही बिल्कुल लो फील करते हो, कहते हो नहीं ये नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, या रिजेक्ट ही करते जाते हो लोगों को। कुछ ना कुछ यहाँ पे ज़रूर सेम पैटर्न है जो आप सेम टू सेम बार बार ही रिपीट कर रहे हो और आप एनालाइज नहीं कर रहे कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। बी फ्लेक्सिबल गाइज, क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्सिबल का भी कार्ड है, तो यूनिवर्स का भी मैसेज यही है आपके लिए कि जितना फ्लेक्सिबल होगे आप, जितना आप खुद के हिसाब से सोचोगे, जितना आप सिचुएशन में एडजस्ट कर पाओगे दूसरों के भी हिसाब से और अपने भी हिसाब से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सारी बातें दूसरों की मान ली और खुद कॉम्प्रोमाइज़ करते गए, नहीं, इट हैज़ टू बी बैलेंस्ड फ्लेक्सिबल वे में, कि जो आप कर सकते हो, जो आप अभी भी कर सकते हो और बाद में आने वाले टाइम में भी कर सकते हो, वहीं फ्लेक्सिबल होना। ऐसा नहीं कि अभी कर लिया चलो बाद में देखा जाएगा, नहीं, जो भी चीज़ें हैं वो अभी से स्टार्ट होंगी तो वो बाद में भी सेम रहेंगी। तो जितना आप फ्लेक्सिबल हो रहे हो, आप एडजस्ट कर रहे हो, उसके हिसाब से ये भी सोचना कि आगे भी करना पड़े तो दुख ना हो इस चीज़ में। और अपने आप को एनालाइज करो, इस पैटर्न को एनालाइज करो जो आप कर रहे हो। और आप लोगों को एक बैलेंस रखना अपनी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये लगता है आप किसी के बिना नहीं रह पाओगे, तो ये गलत है आपकी सोचने और आपका थिंकिंग। फिर आपकी लाइफ में ऐसे कोई नहीं आ पाएगा, फिर ये साइकिल रिपीट होता ही रहेगा। जब तक आप खुद से इंडिपेंडेंट नहीं बनोगे, जब तक आप खुद के डिसीजंस खुद नहीं लोगे, और जब तक आप अपने लिए नहीं लोगे डिसीजंस। ये नहीं कि वो पर्सन परेशान है तो मैंने उसकी हेल्प कर दी और अपने आप को इमोशनली ड्रेन कर लिया, नहीं, आपको पहले अपने बारे में सोचना है। ये मतलबी होना नहीं होता, इसे कहते हैं सेल्फ केयर। जब हम अपना माइंड, अपना एनर्जी नहीं ख़राब करते किसी और की वजह से, कि हमने उसे कॉल कर दिया, उसने फ़ोन ही नहीं उठाया, 4-5 कॉल, और हम यहाँ परेशान हो रहे हैं। वो तो एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी में मस्ती कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ परेशान हो रहे हैं। गाइज ये एनर्जी, ये चीज़ें, ये आपकी वाइब्रेशंस को इतना नेगेटिव कर देती है कि आप फिर नेगेटिव ही अट्रैक्ट करने लग जाते हो। तो इस फाइल के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अपने आपको कॉन्फिडेंट बनाओ, ठीक है। यू आर ब्लेस्ड। जब यूनिवर्स आपको ब्लेस्ड कह रही है, यूनिवर्स आपके साथ है, तो आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, किसी की भी नहीं। देखो अब बस आपको ये जैसे ये जो यहाँ पे गर्ल है वो प्रे कर रही है, आपको ऐसे ही प्रे करना है, ठीक है। हमेशा यूनिवर्स को प्रे करना है, उनसे ग्रेटफुल रहना है फॉर एवरीथिंग। आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, बट ग्रेटफुल रहना गाइज, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। आप प्रोटेक्टेड भी हो, बट डिपेंडेंट नहीं होना किसी के भी ऊपर, ठीक है। देख लेते हैं और क्या है। और पॉजिटिव रहने गाइस, क्योंकि पॉजिटिव वाइब्रेशन अट्रैक्ट्स पॉजिटिव थिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स। और पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट होती है, और नेगेटिव, अगर हम नेगेटिव रहते हैं तो नेगेटिव मैनिफेस्ट हो जाते हैं। सो वी डोंट वांट दैट कि नेगेटिव मैनिफेस्ट हो जाए। फोर ऑफ फोर। गाइस बहुत स्ट्रगल है शादी में, दैट इज़ फॉर श्योर। ये जर्नी इतनी इजी नहीं होने वाली आप लोगों के लिए, ये दिख रहा है यहाँ पर। बहुत से रिश्ते भी आएंगे, आप लोग डिफेंसिव भी फील करोगे, लेकिन वही बात है, विद द 7 ऑफ वांड आप लोग प्रोटेक्टेड हो। इतनी टेंशन मत लो शादी के लिए, शादी हो जाएगी। शादी होना इज़ नॉट अ बिग थिंग, शादी सही इंसान से होना इज़ अ बिग थिंग, ठीक है। ये यूनिवर्स का मैसेज है आप लोगों के लिए। आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आप लोगों को एक तो इतना डिफेंसिव मोड में नहीं होना। अगर आपके लिए रिश्ते आते हैं तो आप नॉर्मली बात करें, उनसे इंटरेक्ट करें। बहुत ज़्यादा आपको वो नहीं करना कि आपने क्या कहते हैं उसको, बहुत ज़्यादा आपने वो एक्सपेक्टेशंस रख ली कि ये पर्सन मेरे लिए सब कुछ है। नहीं, जब तक फाइनल नहीं होता आप मत करो कुछ भी। आप बस उनसे मिलो, आप बात करो, और कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि हाँ यही पर्सन मेरे लिए सब कुछ करेंगे। कुछ भी नहीं होता ऐसा। आपको बस एक बहुत न्यूट्रल एनर्जी में रहना है, हाइपर नहीं होना, और ये डिफेंसिव एनर्जी में नहीं रहना। बी बैलेंस्ड। ये फिर से आपका कार्ड बार बार ये बोल रहा है कि बी बैलेंस्ड, ठीक है। आपको बैलेंस रहना है, बैलेंस वे में आप सारी चीज़ें करनी है। गाइस बैलेंस की बात करिए, और जस्टिस कार्ड आ गया है यहाँ पर, आप देख रहे हो। बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर जर्नी। बैलेंस लाओगे तभी आपकी जर्नी ईजी होगी, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। और मुश्किल भी होगा और देर भी होगा, क्योंकि यूनिवर्स जब तक हमें वो चीज़ें नहीं बताती, नहीं सिखा देती, नहीं हम समझ जाते अपने ही बेनिफिट के लिए, तब तक वो चेंज नहीं ला पाते हम अपनी लाइफ में, और ना यूनिवर्स हमारी हेल्प कर पाती हैं। तो गाइस यूनिवर्स आपके साथ है, तो प्लीज़ आपको भी अपनी हेल्प खुद ही करनी पड़ेगी। हेल्प योर सेल्फ एंड अपनी लाइफ में बैलेंस लाओ। 10 ऑफ पेंटिकल्स, सी बहुत अच्छी। 4 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे आया 10 ऑफ पेंटिकल्स। गाइज ये देखो,
एक जर्नी पे आप लोग थे, अब ये जर्नी एंड ही होने वाली है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये देखो कहाँ चल रहे थे इन्होंने, इतने सारे पेंटिकल्स इनको फॉलो कर रहे हैं। आपने अपने आप पे काम करा, आपने खुद पे काम करा, आप इंडिपेंडेंट हुए, और ये सारी चीज़ें आपको अब खुद ही अट्रैक्ट करेंगी जो भी आपको चाहिए। पर उसके लिए आपको पहले क्या करना है गाइस, आपको बनना है इतना इंडिपेंडेंट कि चीज़ें आपके पास खुद आएँ, आप अट्रैक्ट करो उन चीज़ों को, आपको उनके पीछे नहीं जाना पड़े। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये इसीलिए यूनिवर्स आपकी जर्नी को इतना इतना ज़्यादा यूनिवर्स आपको बता रहे हैं, बार बार साइंस दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस ला सको। गाइस, 3 ऑफ पेंटिकल के साथ आपके लिए मुझे बहुत अच्छा रिश्ता आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है अरेंज मैरिज सेटअप हो कुछ लोगों के लिए, यहाँ पर सबके लिए तो नहीं होगा, बट हाँ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे अरेंज मैरिज सेटअप दिख रहा है, और बहुत जल्दी कुछ आने वाली है कोई गुड न्यूज़, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आया गाइस। तो कुछ ना कुछ कम्युनिटी मीटिंग, या आप ही के कास्ट कम्युनिटी से कोई पर्सन हो सकते हैं जो आपके पास आए और फाइनली आपका रिश्ता पक्का हो। यहाँ पे दिख रहेगा इसकी कुछ लोग हैं, रिलेटिव्स भी हैं जो हेल्प कर रहे हैं, और एक सेलिब्रेशन बहुत जल्दी आने वाला है। तो बस अपने ऊपर वर्क करो, तब तक बैलेंस लाओ अपनी एनर्जी में, अपनी वर्थ को समझो, और इंडिपेंडेंट बनो। सबसे बड़ी बात है इंडिपेंडेंट बनो, एंड जो भी चीज़ें हैं, जिस भी चीज़ों से डर लगता है, उन चीज़ों को फेस करो, फेस योर फियर। तभी ये जर्नी और आसान हो जाएगी, और जल्दी से आपका यूनियन हो जाएगा अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ। So this is what all I have for you guys. So thank you so much, pile number 2, for watching. Please like, share and subscribe to Blossoming Tarot 1111. Bye guys.